और महाराष्ट्र से अहम खबर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के फोन टैप करने के मामले से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान ये फोन टैप किए गए थे। महाराष्ट्र में महकमा दाखिला ने इस सिलसिले में जांच का हुक्म दे दिया है। साबिका फडणवीस हुकूमत पर फोन टैप कराने का इल्जाम है। मौजूदा हुकूमत को फोन टैप की शिकायतें मौसूल हुई हैं। साइबर सेल को तमाम मामलात की जांच करने का हुक्म दे दिया गया है और सबसे अहम बात कि तमाम मामलात में फडणवीस सरकार ही मुलजिम है। आपको बताएं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों अहम लीडरों के फोन टैप करने के मामले से जुड़ी ये खबर है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान ये फोन टैप किए गए थे। महाराष्ट्र में महकमा दाखिला ने इस सिलसिले में तमातर तफ्तीश का हुक्म दे दिया। चलिए सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम मामला, सनसनीखेज मामला है और जाहिर सी बात है कि इस मामले में सियासत जो है वो महाराष्ट्र की गरमाने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो आरोप लगाया गया है कि जब बीजेपी और शिवसेना के बीच नहीं जम रहा था और शिवसेना जो है एनसीपी के संपर्क में थी सरकार बनाने को लेकर, तभी जो है ये फोन टैप की बात जो है सामने आ रही। तभी उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार के फोन टैप जो है फडणवीस सरकार द्वारा जो है कराया जा रहा था। और जैसे ही इस पूरे मामले का संज्ञान जो है होम मिनिस्टर के आया, तो होम मिनिस्टर ने जो है अधिकारियों से संपर्क किया, विभाग से जानकारी ली और अब जाके जो है उन्होंने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि कुछ ही दिन पहले जो है दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार जो है लगातार नेताओं के फोन टैप जो है कर रही है और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद जो है मामला जब होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के पास आया तो उन्होंने जो है इस पूरे मामले के अब जाके जांच के आदेश दे दिए। मैं आपको बताऊं कि सुबह ही जो है संजय राउत ने भी इससे एक ट्वीट किया है। उस पर यह लिखा था कि आपके फोन टैप हो रहे, जानकारी मुझे बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने भी दे रखी थी और फिर मैंने ये कहा था कि भाई साहब, मेरी बात अगर कोई सुनना चाहता है तो स्वागत है, मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूं और कोई बात या काम मैं छुप कर नहीं करता। तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो गृह मंत्रालय ने साइबर सेल को जो है इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो मामला संज्ञान में आया था होम मिनिस्टर के, वो ये मामला था कि उसमें ये कहा गया था कि महाराष्ट्र की पिछली बीजेपी सरकार के दौरान एक आला अफसर को इजराइल भेजा गया था और एनएसओ नामक कंपनी के साथ और वहां से एक सॉफ्टवेयर लाया गया है ताकि जितने भी विरोधी पक्ष के नेता हैं, फिर चाहे वो एनसीपी के हो, कांग्रेस को, शिवसेना के हो, इन सभी पार्टियों के नेताओं की बातचीत जो है टेप करने का काम जो उसे दिया गया था और ऐसा ही आरोप दिग्विजय सिंह के लगाया गया था। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल को जो है पिछली सरकार के दौरान आए जासूसी या फोन टैपिंग की विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि मामला बड़ा है, चूंकि सरकार महाविकास अघाड़ी की है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, शरद पवार को इस सरकार का रिमोट कंट्रोल कहा जाता है क्योंकि शरद पवार ने ही शिवसेना और कांग्रेस को नजदीक लाया, तब जाके जो है महाविकास अघाड़ी बनी है। तो ऐसे में शरद पवार, उद्धव ठाकरे का फोन टैप होने के बाद अब जो जांच के आदेश दे दिए गए, इसमें लगता यही है कि कई सारे अधिकारियों से, कई सारे नेताओं से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस पूरे मामले में जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद कोई बयान सियासी तौर पर या फिर और कुछ सूरत हाल सामने आई? देखिए, इस पूरे मामले को पहले उठाया था दिग्विजय सिंह ने। उसके बाद से जब हमने होम मिनिस्टर इस पूरे मामले में जानकारी दी तो होम मिनिस्टर ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि ये जानकारी हमें मिल रही है कि इजराइल जो एक अधिकारी गया था और वहां से एक सॉफ्टवेयर लाया था जिससे लोगों के फोन जो है टैप हो सकते हैं और ये अधिकारी को पिछली फडणवीस सरकार ने वहां भेजा था। यानी कहीं ना कहीं मशीनरी का दुरुपयोग जो है फडणवीस सरकार ने किया। उसके बाद से अधिकारियों के साथ बैठक हुई, गृह मंत्रालय के लोगों के साथ बैठक हुई, अब जाके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और आज संजय राउत ने जिस प्रकार का ट्वीट किया, तो इसमें एक संजय राउत ने जो ट्वीट की है वो जानकारी है। होम मिनिस्टर के संज्ञान में जब पूरा मामला है तब होम मिनिस्टर ने मीडिया से बातचीत की थी और दिग्विजय सिंह ने बहुत पहले ये आरोप लगाया था। तो अब देखना ये होगा कि जो सियासी गर्माहट शुरू हुई है इस पूरे मामले के बाद जो है, अब विपक्षी यानी देवेंद्र फडणवीस या उनके बीजेपी के नेता जो है इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहते हैं। हालांकि अभी तक जो है उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, महाराष्ट्र से अहम खबर है जहां पर लगातार सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे के फोन टैपिंग करने के मामला सामने आया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान ये फोन टैप किए गए थे। महाराष्ट्र में महकमा दाखिला ने जांच का हुक्म दे दिया है। साबिका फडणवीस हुकूमत पर फोन टैप कराने का इल्जाम है।
मौजूदा हुकूमत को फोन टैपिंग की शिकायतें मिली है। साइबर सेल को तमाम मामलात की जांच करने का हुक्म दिया गया है। तमाम मामलात में फडणवीस सरकार ही मुलजिम है।